देखिए आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी सिक्स क्लास का। द इसका बेसिकली एम ये है कि आप लोगों की एक तरीके से तैयारी करा रहे हैं जीएस की, जो कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं और जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में है हेडिंग है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। बेसिकली ये चैप्टर पूरा पास्ट हिस्ट्री पे है, जहाँ पे आपको पता चलेगा that what how the early settlement started, कैसे लोग रहते थे पास्ट में, कैसे क्या खाते थे। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि देखिए एक तो होती है कि रिवर, इसमें लिखा है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन। रिवर नर्मदा बेसिकली जो अर्ली सेटलमेंट होते थे वो नदी के किनारे होते थे। क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती थी वहां पे, और फर्टाइल सॉइल है तो प्लांट भी ग्रो करेंगे। प्लांट ग्रो करेंगे तो एनिमल्स भी अप्रोच करेंगे ईट करने के लिए। तो बेसिकली ह्यूमंस जो अर्ली थे वो नदी के साइड पे रहते थे। बेसिकली उस समय उन्हें जो पता था वो था गैदरिंग ऑफ द फूड। वो बेसिकली सर्वाइवल के लिए फूड गैदर करते थे, और वहां पे जो एनिमल होते थे उनकी हंटिंग करते थे। अब उसके बाद नर्मदा एरिया का वो तो एग्जांपल था। अब आता है सुलेमान एंड किरथार हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। इस एरिया में बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए लगी कि पहले वो लोग फूड को पेड़ से तोड़ते थे, फलों को, और एनिमल का शिकार करते। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है वो होता है ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने लगे थे। तो बेसिकली कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। जो क्रॉप पहले ग्रो करे थे वो वीट और बार्ले थी। rearing animals like sheep, goat, cattle, बेसिकली इनसे ये मिल्क लेते थे। और क्या करते थे कि जैसे एक फूड का सोर्स था जिसको ईट कर सकते थे। ये जो मैप है ये आपको सेपरेटली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बेसिकली डिफरेंट रिवर्स शो करी गई हैं। ये भी यूपीएससी के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक ये था कि अब जो थर्ड पॉइंट आता है विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अभी तक हमने देखा था तो सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मैंने आपको ऊपर जो मैप बताया गया है इसमें इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी देखिए बताई गई है इन। तो इसका बेसिकली जो फ्लो पाथ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा की ट्रिब्यूटरी एक है सोन। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पॉइंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा मगध एरिया के बारे में, ये बेसिकली साउथ में एग्जिस्ट करता था गंगा के। अब जो मैं आपको बताता हूँ जो फर्दर जो आपकी इम्पोर्टेंस का है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इन दैट इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस सिंधु इन संस्कृत। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि हु वर द फर्स्ट पीपल हु कॉल द टर्म इंडिया। इंडिया को बताने वाले जो पहले लोग थे, यहाँ पे पढ़िए। Iranians and Greek who came to the northwest 25,000 years ago, 2500 years ago, were familiar with Indus, which they call Hindos or Indos, and the land to the east was called India. तो बेसिकली यहाँ पे देखिए इंडिया को प्रोनाउंस करने वाले जो पहले लोग थे वो बेसिकली ईरानियन और ग्रीक्स थे। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे भारत कैसे कहते हैं। भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। और ये ऋग्वेद में मेंशन है भारत की एग्जिस्टेंस, भारत इसके बारे में। अब मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है कि जो रिटन रिकॉर्ड होता है, बट वो किस चीज पे लिखा जाता है वो उस पे डिपेंड करता है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट वुड पे लिखी जाती है और इंस्क्रिप्शन मेटल पे लिखे जाते हैं। अब वुड जो यूज करते थे मैन्युस्क्रिप्ट में वो पाम लीफ थी। इंस्क्रिप्शन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। देखिए स्टोन या मेटल पे लिखे जाते हैं। अब देखिए एक एडवांटेज देखिए वुड पे लिखने का और मेटल पे लिखने का। वुड पे कोई भी चीज लिखी जाएगी तो वो टाइम के साथ डिटोरिएट हो सकती है, लेकिन मेटल पे जो लिखी जाएगी वो डिटोरिएट नहीं हो सकती। डिटोरेटिंग एजेंट आप देख लीजिए, जैसे इंसेक्ट्स हो गए एक कॉमन जो डिटोरेट कर देते हैं। और और इन जो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी थी वो आर्कियोलॉजिस्ट करते थे बेसिकली।
राइट। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। जितना इम्पोर्टेंट है मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट कर, येलो मार्कर से हाईलाइट कर रखा है। अब एक ये आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन बेसिकली आज भी हम लोग पढ़ते, तुमने जो हिस्ट्री में डेट लिखी थी वो बीसी में लिखी होती है। बीसी का बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता, बट इट मींस बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी मींस एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, राइट। बीसीई मींस बिफोर कॉमन एरा, सीई मींस कॉमन एरा, राइट। अब एक ये देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, इन पे जो लिखा होता था वो बेसिकली स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस फॉर्म में लिखा होता। तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस को उस समय की, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को आज के समय में पढ़ने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई होता है। उस प्रोसेस या टेक्निक को डेसिफरमेंट बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मार्क है डेसिफरमेंट। ओके, एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, रोजेटा लोकेशन इजिप्ट में है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 का। आपको